मैं हूं आपकी डॉक्टर हुमा चिश्ती, वाइस प्रेसिडेंट COH पाकिस्तान। आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप सबको अपने चैनल पे वेलकम कहती हूं और रिक्वेस्ट है कि अब तक जिसने होमियो डॉक्टर हुमा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। आज एक नए टॉपिक के साथ आपसे बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मानसून का ये जा रहा है टाइम। सावन भादों की धूपें हैं और ये झुलसा देने वाली होती हैं। अच्छे खासे लोगों के कलर जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं, स्किन की रंगत में फ़र्क आ जाता है। इसके हवाले से आज बात करूंगी और टॉपिक का नाम है सनबर्न। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसे एरिथीमा कहा जाता है या एरिथीमा बोला जाता है। बहुत पेनफुल कंडीशन होती है और ये जो है इसके हवाले से आपको सिंपल वर्ड्स में बताती चलूँ। जब हम सनबर्न का नाम लेते हैं तो डैमेज की बात कर रहे होते हैं जो UV रेज़ की वजह से होती है, यानी अल्ट्रा वायलेट रेज़ के हवाले से इनका नाम आपने सुना होगा कि इनका जब एक्सपोजर ज़्यादा हो जाता है तो ये स्किन सेल के DNAs को डैमेज कर देती हैं और फिर सनबर्न हो जाता है। आसान लफ्ज़ों में सनबर्न से समझ आ रही है बात कि सूरज की वजह से जो स्किन जल जाती है उसे कहा जाता है, झुलस जाने को कहा जाता है। तो जिन लोगों को ये होता है इसमें स्किन कैंसर के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इससे बचने के लिए सन क्रीम्स यूज़ की जाती हैं, कूल कंप्रेशंस यूज़ किए जाते हैं और बाहर जाने से पहले बहुत सारे लोग सनस्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं। सनबर्न्स के लिए बॉडी पार्ट्स को कवर रखा जाता है, यानी कि चेहरा और गर्दन और बाजू, इसी तरह हाथ पाँव, इन चीज़ों को कवर रखा जाता है जो यूजुअली कवर नहीं होती हैं। मोस्टली आपको सनबर्न में दो जो सिम्टम्स है बहुत मिलेंगे, वो पेन और बर्निंग है, साथ में इरिटेशन और रेडनेस भी होती है। आप ऑब्ज़र्व करें तो हमारी जो बेलाडोना है उसमें ये तमाम अलामात पाई जाती हैं और ये बड़ी सूटेबल रेमेडी है इस सिलसिले में। मज़ीद मेडिकेशन के हवाले से बात करूंगी, लेकिन पहले बात करते हैं हम कम्प्लीटली सनबर्न के हवाले से। सनबर्न की वजह से स्किन कैंसर भी हो जाता है, फ्रैकल्स हो सकते हैं यानी छाइयाँ पड़ जाती हैं, रिंकल्स वगैरह हो जाते हैं, झुर्रियाँ जिसे कहा जाता है। इसके अलावा ब्राउन स्पॉट्स बन जाते हैं चेहरे पे, भूरे भूरे से दाग जिन्हें कहा जाता है, जिसके साथ साथ समटाइम ब्लिस्टर्स भी बन जाते हैं, छाले जिन्हें कहते हैं। तो किसी भी तरह की स्किन टोन हो, किसी को भी कभी भी सनबर्न हो सकता है। चेंजेस जो आप फील करेंगे, अगर फेयर स्किन है किसी की तो वहाँ स्किन आफ्टर सनबर्न पिंक हो जाएगी या रेडिश हो जाएगी। इसके साथ ही साथ अगर किसी की डार्क टोन है स्किन की तो मज़ीद डल हो जाएगी, मज़ीद डार्क हो जाएगी। हम बात कर लेते हैं इसकी सिम्टम्स के हवाले से कि कौन सी सिम्टम्स आपको प्रोमिनेंट नज़र आएंगी या पेशेंट आपके पास लेके आएगा। सबसे पहली बात, स्किन हॉट होगी, पेनफुल होगी, इची होगी, खारिश हो रही होगी उसमें, और सेंसिटिव टू टच होगी, बिकॉज़ वहाँ इन्फ्लामेशन हुई होती है, सोजिश हुई होती है और इस वजह से पेशेंट टच करना भी बर्दाश्त नहीं करता। और ये तमाम अलामात हमारी मेडिसिन में मौजूद हैं। इसी तरह इरिटेटेड भी वो होता है और ब्लिस्टर्ड भी होती है स्किन। जबकि यही केसेस जब स्वीयर हो जाते हैं तो उनके साथ ही साथ हेडेक्स भी होते हैं, यानी सर में दर्द भी होता है, चिल्स भी आते हैं, फीवर भी होता है और फीलिंग ऑफ अनवेल होती है, यानी पेशेंट अपने आप को बीमार फील करता है, अच्छा फील नहीं करता। नोज़िया एंड वॉमिटिंग भी होती है। सनबर्न के जो केसेस बिगड़ जाते हैं उनमें हीट एग्जॉशन हो जाती है या फिर यूँ कह लीजिए हीट स्ट्रोक हो जाता है। हीट स्ट्रोक पे एक कंप्लीट वीडियो यूट्यूब पर मौजूद है, आप देख सकते हैं, होमियो डॉक्टर हुमा पे। ट्रीटमेंट के हवाले से बात करने से पहले प्रिकॉशंस की बात करते चलते हैं कि प्रिकॉशंस और एडवाइस आपको देना चाहूँगी कि ऐसे पेशेंट को इंडोर रखिए, यानी घर के अंदर रहना चाहिए। इसके अलावा सन एक्सपोजर से बचाइए, यानी मज़ीद धूप में ना रहने दें। जब तक कि उसका सनबर्न ठीक ना हो जाए तब तक उसे मज़ीद सूरज के नज़दीक ना जाने दें, उसमें ना जाने दें। इसके अलावा कोई डैम्प क्लॉथ लीजिए, यानी गीला कपड़ा लें या टॉवल लें, वो लेकर स्किन को कूल करें, उसको ठंडा रखने की कोशिश करें। इसके अलावा स्किन को मॉइस्ट रखिए, यानी उसके लिए कोई मॉइस्चर यूज़ कीजिए उसे सॉफ्ट करने के लिए। प्रॉपर मेडिकेशंस लीजिए, जैसा कि एलोपैथिक में एनसेड्स यूज़ करवाई जाती हैं इसकी इन्फ्लामेशन को और पेन को दूर करने के लिए, तो यहाँ होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ कीजिए अपने करीबी डॉक्टर से मशवरे के साथ।
इन्फ्लेमेशन और इचिंग को दूर करने के लिए लोकल एप्लीकेशन ज़रूर यूज़ करवाइए और उसमें हमारी मेडिसन कैलेडोना बहुत अच्छा काम करती है। कैलेंडुला के साथ कैंथारस हमारी मेडिसन है जिसको साथ में आप यूज़ करवाएं तो ये बहुत अच्छा काम करती हैं। इसके अलावा एक्स्ट्रा वाटर ड्रिंक करने के लिए दें, उसको डिहाइड्रेशन से बचाएं, यानी पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। स्मॉल ब्लिस्टर्स जो अगर बन गए हैं स्किन पे तो उसे ब्रेक ना करें, पेशेंट को कहें कि इसे ख़राब नहीं करें और स्क्रैचिंग से अवॉइड करें क्योंकि स्किन ख़राब होने के इसमें चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। लूज़ फिटिंग्स पहने यानी ढीले ढाले कपड़े पहनने की एडवाइस कीजिए। इसके अलावा शेड में बैठें, अगर बाहर जाना पड़ जाए छाँव में रहें, धूप से बचें। प्रोटेक्ट द आइज़, सनग्लासेस का इस्तेमाल कीजिए, आँखों का ख्याल रखिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि दिन के गर्म हिस्से में बाहर जाने से अवॉइड कीजिए, स्पेशली सुबह 10 बजे के बाद से यानी 4 बजे तक अवॉइड करें। 4 बजे के करीब अगर जाना पड़ जाए तो यानी 3 बजे तक तो हरगिज़ कहीं नहीं निकलना, उसके बाद 4 बजे के बाद आप भेज सकते हैं पेशेंट को या वो जा सकता है। सन ब्लॉक यूज़ करवाइए और स्पेशली इसमें SPF 30 फार्मूला होना चाहिए। जी तो लिसनर्स, अब हम बात करते हैं अपनी होम्यो मेडिसिन्स के हवाले से। तो हमारी होम्यो में बहुत ज़बरदस्त रेमेडीज़ हैं, स्पेशली टॉप ऑफ द मोस्ट रेमेडी सोल है हमारी, और बेला बहुत अच्छी मेडिसिन है जो इस्तेमाल होती है इस सिलसिले में जब रेडनेस भी हो, इरिटेशन भी हो, इन्फ्लामेशन भी हो, पेन भी हो। कैंथरस या कैंथरस बहुत अच्छा काम करती है जब ब्लिस्टर्स बन गए हों सनबर्न के साथ, और एपिस बहुत अच्छा काम करती है जब इसमें स्टिंगिंग सेंसेशंस आ रही हों। सल्फ़र, अगर ईचिंग बहुत ज़्यादा है तो आप सल्फ़र यूज़ करवाइए। चाइना बहुत अच्छा काम करती है, अगर इसी तमाम प्रॉब्लम की वजह से बहुत ज़्यादा ट्रेम्बलिंग आ गई है बॉडी में और कमज़ोरी आ गई है तो चाइना को इस्तेमाल करवाइए। और अगर जेल्सीमियम को यूज़ करवाइए अगर ड्रोपिक फीलिंग्स हैं, बिल्कुल गनूदगी का एहसास हो रहा है और बुरी सी हालत हो रही है, आप ये यूज़ करवाइए। पल्सा बहुत अच्छा काम करती है सीवियर किस्म के केसेस में। ग्लो9 बहुत ज़बरदस्त है, इवन कि आप ऐसे पेशेंट को रिकमेंड करें कि वो एज ए प्रोटेक्टिव मेडिसिन जो है वो ग्लो9 की एक डोज लेके ही निकले। इसी तरह आर्निका बहुत अच्छा काम करती है हमारी मेडिसिन। कार्बोवेज बहुत अच्छा काम करती है जहाँ पर डिहाइड्रेशन हो जाए एग्जॉशन की वजह से। जी तो व्यूवर्स, आज के लिए इतना ही। किसी नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।